नमस्कार, जय श्री राम। और उन भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार संदेश जो अपनी शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित है, परेशान है, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया संदेश इतना है सर कि आपके परेशान होने से, चिंता करने से, ज़्यादा टेंशन लेने से क्या हो जाएगा भैया। जब आपने अपनी मर्ज़ी से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है क्या? नहीं ना भाई। ऐसा तो थोड़ी हुआ है कि आपने चुनाव किया था कि भाई मेरे को ये इस परिवार में जन्म दे दो। ऐसा नहीं हुआ है ना। आपको भी पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, ईश्वर की कृपा से हुआ है। दूसरी चीज़, जो पेरेंट्स मिले हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी से चुने थे क्या? नहीं ना। अच्छा, जो भैया मिले हैं, भाभी मिले हैं, मामा, ताऊ, चाचा जो भी मिला है, वो सारे रिश्तेदार आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किए हैं क्या? खैर वो भी छोड़िए, दूर की बात है। एक सवाल और पूछता हूँ, क्या आपने ये जो बॉडी चुनी है, जो भी जेंट्स हो, लेडीज़ हो, जो भी हो वो, ठीक है, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, नाटे हो, पतले हो, लंबे हो, जैसे भी हो वो, इस बॉडी का चुनाव भी आपने अपनी मर्ज़ी से किया है क्या? नहीं ना। इसमें से कुछ भी नहीं, आपका कलर तक कुछ भी नहीं। फिर आपने सर ये कैसे सोच लिया कि आप अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी मर्ज़ी से कर लोगे? जिस तरीके से आपको जितने भी रिश्तेदार मिले हैं ना, ये ईश्वर की कृपा से मिले हैं। आपका जिन जिन के साथ पिछले जन्मों में कोई कार्मिक अकाउंट, भैया पिछले जन्मों से, कई जन्मों से आपकी जो सोल है ना, आत्मा, वो ट्रैवल करती आ रही है, ठीक है। और जिन जिन लोगों के साथ, यानी कि जिन जिन आत्माओं के साथ उनका संबंध रह चुका है ना, वही आज आपके रिश्तेदार हैं। अब जिनका जो भी लेना देना आपसे बाकी है ना, वो किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। अगर आप किसी की सेवाएं ले रहे हो या फिर आपको कोई दे रहा है ना, तो निश्चित तौर पर आपकी आत्मा पहले ज़माने में उसके लिए बहुत कुछ कर चुकी है। इसलिए वो अभी आपके ऊपर अपनी मेहरबानी दिखा रहे हैं। या फिर आप किसी को दे रहे हो ना, तो घमंड करने की ज़रूरत नहीं है साहब कि आप कर रहे हो। अरे नहीं भाई, उस बंदे का कोई ना कोई लेना देना बाकी है। आप तो एक मीडिएटर हो, ठीक है। बाकी रही बात शादी की, तो साहब मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से सारे रिश्ते प्रकृति की मर्जी से आपको मिले हैं ना, उसी तरीके से ये बात मान कर चलिए, आपके जीवन में आने वाला जो भी आपका जीवन साथी है ना, वो किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँच ही जाएगा। अगर आप उनमें से एक हो जो ज़्यादा ही परेशान हो कि भैया अब तो उम्र निकलती जा रही है, क्या करे क्या नहीं करे, तो मैं बता देता हूँ, खुद को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए सर, आप चाह कर भी, आप भाग कर भी, भाई कितने भी ऊंची हाइट पर चले जाओ, आप आने वाले कल को कभी नहीं देख सकते। आप कितने भी ताकतवर हो, बीते हुए कल को खींच कर वापस नहीं ला सकते। तो सर मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ भैया कि खुद को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी पत्नी कौन होगी, पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रारब्ध के अनुसार, आपके प्रारब्ध में जो कुछ भी जैसा नियति में लिखा होगा ना, उसी के हिसाब से होगा। आपकी या फिर मेरी किसी की होशियारी काम नहीं आने वाली। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से प्रे कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए बस। क्योंकि अच्छा कर्म किया हुआ है ना, वो कभी भी खाली नहीं जाता है। जिस तरीके से बुरा कर्म खाली नहीं जाता ना, लौटता ज़रूर है। इसी तरीके से बढ़िया अपने तरीके से, अगर आप सही हो, आपके अंदर बुरी आदतें नहीं हैं, आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छा सा कमा रहे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार इंसान हो, अच्छे से मतलब लोगों के साथ पेश आ रहे हो, दयालु हो, हर तरीके से सही हो ना, तो यकीन मानिए आपके साथ मैच खाता हुआ इंसान, ये प्रकृति अपने आप एक निश्चित समय पर आपको दे देगी या फिर आप तक पहुंचा देगी। आपसे आकर अपने आप टकराएगा वो इंसान। इसलिए मस्त रहिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सोचने से भी होने वाला कुछ नहीं है। थैंक यू।